AB is a cylinder of length 1 meter filled with a thin sorry fitted with a thin flexible diaphragm C at the middle and two other thin flexible diaphragms A and B at the ends. The portions AC and BC contain hydrogen and oxygen gases respectively. The diaphragms A and B are set into vibrations of same frequency. ये ध्यान रखेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेंथ सेम है, मिडिल में है ना, लेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी में दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी मतलब प्रदान की गई अलग अलग जगह से. व्हाट इज द साइड से व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वाइब्रेशंस फॉर विच डायफ्राम सी इज अ नोड. अंडर द कंडीशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड हाइड्रोजन इज 1100, ऑक्सीजन का 300. ये सवाल है. डायग्राम देखते हैं पहले क्या है. हमें एक ट्यूब दिया हुआ है जिसकी लेंथ है 1 मीटर. उसके बीचों बीच एक डायफ्राम लगा दिया है जिस पे हमें नोड मानना है. इसको सी बोला है, इसको ए बोला है, इसको बी बोला है. ये डायफ्राम है. अब यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं. हमको नहीं पता कि यहाँ नोड साबित करने के लिए यहाँ इसका फंडामेंटल बनना चाहिए या इसका यहाँ फंडामेंटल बनना चाहिए. हमको नहीं पता. पर ये बताया कि हमें फ्रीक्वेंसी सेम प्रदान करी है. पर देखिए गैसेस अलग अलग हैं. एक में ए किसमें द पोर्शंस ए सी एंड बी सी कंटेन हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है. डेफिनेटली साउंड की स्पीड हाइड्रोजन में अलग होती है, ऑक्सीजन में अलग होती है. और लेंथ हमने कर दी सेम. तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो फंडामेंटल होगी वो यहाँ साबित नहीं होगी. इसका मतलब फंडामेंटल अलग अलग है. सिंस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, देयरफॉर अब क्लोज है तो क्लोज्ड एंड. यहाँ हमें नोट चाहिए, यहाँ एंटी नोट चाहिए. मैं बना रहा हूँ फंडामेंटल, लेकिन फंडामेंटल नहीं बनेगी. क्यों? क्योंकि लेंथ सेम है और वेलोसिटी सेम नहीं है. फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है? V/4L होता है. आपने V सेम किया नहीं है, L सेम कर दिया, तो ये वहीं फ़र्क पड़ गया ना. V1 मान लीजिए V हाइड्रोजन लिख लो, तो फंडामेंटल ऑफ हाइड्रोजन विल बी V हाइड्रोजन/4L और फंडामेंटल ऑफ ऑक्सीजन विल बी V ऑक्सीजन/4L. ठीक है, ये फंडामेंटल है. लेकिन दोनों की फंडामेंटल यहाँ नहीं बन सकती क्योंकि लेंथ दोनों की सेम फंडामेंटल नहीं बन सकती क्योंकि लेंथ अलग. लेंथ सेम कर दी है हमने और ऊपर का न्यूमरेटर हमने डिफरेंट है लेना पड़ेगा. डिफरेंट गैसेज हैं, दे कैन नॉट हैव सेम स्पीड ऑफ साउंड इन देम. क्योंकि आफ्टर हम जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है वो B/ρ होता है, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी इन केस ऑफ गैसेस. फर्क नहीं पड़ जाएगा. खैर, यहाँ कुछ बने होंगे लूप्स और यहाँ कुछ लूप्स बने होंगे. वो हमको नहीं पता है कितने लूप्स बने हैं. तो हम ये काम कर सकते हैं कि यहाँ मान लेते हैं यहाँ बने हैं n लूप्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन. ये हो जाएगा टोटल फ्रीक्वेंसी ऑन द AC साइड. ये है फ्रीक्वेंसी इन AC साइड. ये तो कह सकते हैं भाई टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ लूप्स इनटू एक लूप की फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी मान लेंगे. और यहाँ हम बोल सकते हैं फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए n, m बोल दो या हाइड्रोजन हटा दो, हम यहाँ से m बोल लेते हैं, इनटू फंडामेंटल ऑफ ऑक्सीजन ऐसे बोल सकते हैं. ये बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों साइड की फ्रीक्वेंसी हमें बोला गया है सेम है. वाइब्रेट्स सेम आर सेट इनटू वाइब्रेशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट इज द मिनिमम व्हेन वी हैव अ नोड एट द C. यहाँ पे हमने सेम कर लिया. तो अब आप क्या करेंगे? N/m निकाल लीजिए विच इज F फंडामेंटल O ऑफ O2 फंडामेंटल O ऑफ हाइड्रोजन. कितना है फंडामेंटल भाई? V वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, लेंथ तो सेम है, उसे हटाओ गोली मारो. सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऊपर है ना, ऑक्सीजन और वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन. क्योंकि लेंथ सेम है तो लेंथ को हम कैंसिल कर दिए हैं. ऑक्सीजन की जो स्पीड है, साउंड की स्पीड ऑक्सीजन में 300 है, हाइड्रोजन की 1100, 3/11 आ गया. तो इससे क्या साबित हुआ कि 3 क्या बोलते हैं उसको, 3 लूप्स ऑफ इसके ऑक्सीजन एंड नहीं, ये तो हाइड्रोजन था ना, NH2 था और N ये M जो था वो ऑक्सीजन दिखा रहा था. तो 3 लूप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 11 लूप्स ऑफ ऑक्सीजन.
ये हम कह सकते हैं फाइनली वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई एंड गेट द फ्रीक्वेंसी एट विच सी इज अ नोड। सो 3 इंटू कितना आ रहा है V/4L। वी कितना है अपना हाइड्रोजन में 1100, 4 इंटू एल इज 0.5, क्योंकि आपको टोटल लेंथ दे रखी है 1 मीटर, तो आधा हो जाएगा 0.5 मीटर, इसलिए 0.5 लिया। सो आई एम गेटिंग 3 इंटू कितना आ रहा है 550, दैट इज 1650। और यहाँ आ रहा है 11 इंटू, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो 11 इंटू 300, 4 इंटू 0.5, दैट इज 3300/2, 3300/2। तो सेम तो आना ही था ना, वो तो आएगा ही सेम। तो ये हमारा साबित हो गया। तो 1650 इज द आंसर टू द क्वेश्चन। कि मैं इसमें बात क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन में हमने एक वर्ड यूज़ कर लिया है, इसको इसकी जगह मैं एक्चुअली लूप ना यूज़ कर, क्योंकि लूप पूरे बनेंगे नहीं, है ना, क्योंकि एक आपने एंड को नोड बना दिया है, तो फंडामेंटल तो हो नहीं सकती दोनों साइड, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी डिफरेंट है, लेंथ सेम है। तो ऊपर का न्यूमरेटर अलग हो गया, तो फंडामेंटल तो दोनों की नहीं बन सकती, क्योंकि आपकी लेंथ सेम है। इस अकेले में फंडामेंटल फिट नहीं करा पाओगे आप, क्योंकि ये भी 0.5 है और ये भी 0.5 है, तो हमें फंडामेंटल से आगे जाना होगा। तो फंडामेंटल के आगे जो होता है उसको हम बोलते हैं ओवरटर्न, या ये बोल सकते हैं कि सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये क्या है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे ये तो फंड, ये पहला क्या बनता है, ये बनता ना, जस्ट अगले वाला डायग्राम है ये, तो इसको बोलोगे सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। और अगर मैं आपको और बना के दिखाऊं, थर्ड हार्मोनिक कैसे बनेगी, यहाँ हमें एम्पलीट्यूड रखना ही रखना है। तो ये आ गया आपका, और एक और ये ले लो, यहाँ पे हम ज़्यादा बना दिए क्या, ऐसे ले लो फिर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बन गया थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन। ये तो पॉसिबल है फिट आना। तो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें लूप्स की जगह हमें बोलना चाहिए थर्ड हार्मोनिक। हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसमें हमने लूप्स बोल दिया है ना, लूप्स की जगह आई वांटेड टू करेक्ट इट टू थर्ड हार्मोनिक, नॉट लूप्स, क्योंकि लूप्स पूरे बन नहीं रहे ना। देखो ये बात जो एरर हुई थी ये सेल्फ काफ़ी ऑब्वियस थी, जो आप बच्चों पकड़ लेना चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा था फिर भी बता ही दूँ, करेक्ट कर दूँ इसको। तो हार्मोनिक बोलना चाहिए, क्योंकि लूप पूरे नहीं बन रहे, ये तो 1.5 लूप है, और यहाँ आंसर 3 आ रहा है। कभी भी लूप पूरा नहीं बनेगा जब क्लोज्ड एंड होगा एक, तो हार्मोनिक ही बोलना पड़ेगा। तो डायग्राम बता रहा हूँ वो ऐसा है कि ये हो गया थर्ड हार्मोनिक जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी आई 3 इंटू जो भी था V/4L, जो 1650 हर्ट्ज आ रहा है। अब वो 11वीं हार्मोनिक ऑक्सीजन की साइड की मैच करेगा, 11वीं हार्मोनिक।